स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 फिजिक्स का जो आपके साइंस में जो साइंस की बुक है उसमें 10th वाला चैप्टर है, चैप्टर 2 फिजिक्स। तो इसमें जो है पहले ही मैंने जो है कुछ वीडियोस आपको सेंड किया था जिसमें फोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में था कि टाइप्स ऑफ फोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा वो यूनिट ऑफ फोर्स है। यूनिट ऑफ फोर्स मतलब हर चीज़ की एक यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को किस में मेजर करते हैं। जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर लंबाई का कपड़ा चाहिए। चीनी खरीदने जाते हो तो बोलते हो कि 4 kg मुझे चीनी चाहिए। तो kg जो होता है दैट इज़ द यूनिट। ठीक है, तो ये एक तरह का यूनिट होता है, हर चीज़ का एक यूनिट होता है। अगर आप कहीं गए, आपने बोला कि मुझे 5 अमरूद चाहिए, ठीक है, या आम चाहिए, तो कितने मैंगोस चाहिए भाई? 1 किलो, 2 किलो। तो जो आप केजी बताते हो डेट इज़ कॉल्ड यूनिट। तो हर चीज़ की एक यूनिट होती है। तो फोर्स को हम किस में मेजर करें, इसकी भी एक यूनिट होती है। तो ऑलरेडी आपने जानते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये आपको पहले ही पता है। और इसके बारे में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमेशा 2 तरह के सिस्टम में ली जाती है। पहला जो सिस्टम होता है एसआई यूनिट्स, इसके अंदर ली जाती है। हाँ, एसआई यूनिट में जो फोर्स की यूनिट होती है, देखो फोर्स का के अंदर जो फार्मूले के अंदर जो मास है, जो एम है, एम को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को मिला करके, इस पूरे को मिला करके केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मिला करके इसका नाम होता है न्यूटन। इसकी एक स्पेशल यूनिट दे दी गई, यानी कि एसआई सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 तरह का हमने बताया कि एक एसआई यूनिट होती है, दूसरी होती है सीजीएस। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। एक एमकेएस होता है, ये हमारा क्या होता है? ये एमकेएस होता है। एसआई मतलब एमकेएस। एमकेएस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में, इस सिस्टम में जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं डायन। ठीक है, डायन नहीं डाइन। ठीक है, डाइन होता है, डाइन। तो डाइन की वैल्यू क्या होती है? तो डाइन की जो वैल्यू होती है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, तो हमेशा ये यूनिट छोटी होती है, बड़ी होती है, क्योंकि मीटर बड़ा होता है ना, किलोग्राम बड़ा होता है, तो इसी तरीके से सेंटीमीटर ग्राम छोटा होता है। तो हमेशा ये यूनिट बड़ी होती है। इससे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन मीन्स दिस यूनिट इज लार्जर देन द डायन यूनिट। ठीक है, ये यूनिट इससे बड़ी होती है। तो ये आपको न्यूमेरिकल लगाने के काम आएगा, जहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर हो सकता है कि हमारा आंसर डायन ने पूछ दे। जैसे कहे कि एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है, जिसका मास है 5 kg, ठीक है, जिसका मास 5 kg है, तो उस पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो कहता है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है, जो पैदा होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। जैसे मान लो कि 50 kg के कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, फोर्स का मेन मतलब क्या होता है? पुश और पुल। ठीक है, अगर इसको सिंपल सा लैंग्वेज में समझा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स लगाना होगा, बिना फोर्स लगाए दरवाज़ा नहीं खुलता है। किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, पुल, ये भी फोर्स के अंदर आता है, ताकत का यूज़ होता है। तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मान लो कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, m का मतलब क्या होता है? ये 50 इसकी वैल्यू दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 10, यानी कि 500 न्यूटन। 500 न्यूटन क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो भी था, जो इसका यूनिट दिया हुआ था किलोग्राम, मीटर और सेकंड में था। लेकिन अगर इसको डायन में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन
देयरफॉर 500 न्यूटन इक्वल टू 500 इंटू 10⁵ डायन। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 500 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू, क्लास 8 में पढ़ा होगा, 5 इंटू 10⁻²। पावर वाले चैप्टर में क्लास 8 में ये चीज़ है कि हाउ टू राइट एनी नंबर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने इसको अलग कर दिया, पावर 2 कर लिया, और ऑलरेडी मेरे पास 10⁵ है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो जुड़ जाता है ना, ये पावर जुड़ जाएगी 10⁷ टाइम। दोनों वैल्यूज सेम है, फर्क क्या है कि एक जो है डायन में, एक न्यूटन में है। जैसे मैं कहूँ कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो दोनों चीज़ें सेम है, फर्क इतना है कि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है, तो यही चीज़ का फर्क है यहाँ पे। तो जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन दी एसआई यूनिट्स, इन दी एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम, तो आप हमेशा क्या बोलोगे कि इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, एंड इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स विल बी डायन। एंड व्हाट इज द रिलेशन, एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, देन आवर आंसर विल बी 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन्स लॉ पढ़ने से पहले जो है हमको इनर्शिया के बारे में जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज इनर्शिया। सबसे पहले इनर्शिया की डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। The tendency of objects to remain the tendency of objects to remain in the state of rest or keep moving is called inertia। किसी भी चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी आवृत्ति होती है कि वो जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में है, उसी में रहना चाहता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं इसी में रहना चाहूँगा जब तक कि मेरे सामने कोई ज़रूरत ना आए या मुझे कोई धक्का न दे दे, तब तक मैं आगे नहीं जाऊँगा। अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं मूव करके जाऊँगा, यानी कि अपनी चीज़ में ही, अपने स्टेट में रहना। जैसे मान लो कि बोर्ड यहाँ पे है, तो बोर्ड हमेशा यहीं पे रहेगा जब तक इसको उठा के कहीं रख न दिया जाए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव, उस चीज़ का झुकाव। तो वो चाहे रेस्ट में होती है, चाहे मोशन में होती है। तो अगर रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर मोशन वाली ऑब्जेक्ट है तो मोशन में रहना चाहती है। डैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। तो इसका मैं अभी बेस्ट एग्जांपल से भी दे दूंगा कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। जैसे कोई बाइक खड़ी हुई है, या सपोज करो कि कोई बॉल है, ठीक है, तो बॉल ज़मीन पे रखा हुआ है, तो वो तब तक रेस्ट में होता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करता हो। ठीक है, यानी कि ये तो मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आ गया, लेकिन इसका जो शुरुआत है न्यूटन से फर्स्ट लॉ, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि इनर्शिया का मतलब वो बॉल रेस्ट में है, ज़मीन पर रखा है, रेस्ट में है, तो उसी कंडीशन में रहना चाहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे मान लो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक जिसको बोलते हैं ढलान टाइप का एक है, ऐसा है ना, ढलान टाइप का कोई रोड है, इस पे कोई बॉल सरक रही है, ऐसे जो है लुढ़कती जा रही है, सरकती हुई, तो ये क्या होता है कि ये मूव करती हुई जा रही है, ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई इसको रोक ना ले। तो एक मूव करती हुई ऑब्जेक्ट यानी कि मूविंग मोशन में, और एक रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट, दोनों ही हमेशा अपने ही स्टेट में रहना चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब देखो इनर्शिया कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहला है कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया में
पहला ये है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इन दोनों का। अगर आपने कभी बस में बैठ के ऑब्जर्व किया होगा, या कार पे या बाइक पे, अगर बाइक रुकी हुई है या कार रुकी हुई है, हम उसके अंदर बैठ गए, अचानक जैसे कार स्टार्ट होती है या बस स्टार्ट होती है, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ चली जाती है ना। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई अचानक से, हम पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं रेस्ट में था, बस भी रेस्ट में थी। जैसे ही बस चलना स्टार्ट होती है तो हम अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो रेस्ट में थे, है ना। हम उस रेस्ट को रखने के लिए हमारा जो बॉडी है वो मोशन में ना आए, इसीलिए पीछे की तरफ जाता है, ताकि हम किसी कंडीशन में पीछे रहें, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नेट है, ठीक है, नेट है, जाली है, उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ मान लो कि पेड़ के पत्ते हैं, तो वो पेड़ के पत्ते तब तक उस पर रखे हैं, अगर ऊपर से कोई चीज़ आकर के उस पर गिरती है तो जो पत्ते हैं, पत्ते थोड़ा ऊपर तक उछल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होती है? ये सारी चीज़ें जो है कब होती है? जब अपने स्टेट को चेंज करना चाहता है। तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। हम बस में बैठे हैं तो बस स्टार्ट होती है तो हमारा बॉडी पीछे की तरफ चला जाता है, बिकॉज वी वांट टू कीप आवर स्टेट इन दी रेस्ट, ठीक है। रेस्ट में हम उसी को रखना चाहते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि जब मान लो बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगता है, हम आगे की तरफ हम गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बस चल रही थी, बस मोशन में थी, बस के साथ हम भी क्या थे, हम भी मतलब एक तरह से कह लो मोशन में थे। अब जैसे ही मतलब कि जैसे ही ब्रेक लगता है, हम आगे की तरफ क्यों गिरने लगते हैं? क्योंकि उस स्टेट को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि हम आगे की तरफ जा रहे थे तो ब्रेक लगने के बाद भी हम आगे की तरफ ही जाना चाहते थे, उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते थे। इसीलिए ब्रेक लगने के बाद हमारा बॉडी आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है, ताकि उस चीज़ को कंटिन्यू कर सके। और इसका उल्टा क्या था, जो रेस्ट वाला था, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है हम पीछे की तरफ भागने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन में इतना ही डिफरेंस है कि ये अपने स्टेट को रखना चाहता है, यानी कि रेस्ट में, ये अपने स्टेट को रखना चाहता है, यानी कि मोशन में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम कार में बैठे होते हैं, जैसे ही हम इसको राइट टर्न लेते हैं, जैसे हमने राइट टर्न लिया तो हमारा बॉडी जो है लेफ्ट साइड में जाने लगता है, उधर को होने लगता है। और जैसे ही बाइक को जो है हम लेफ्ट में मोड़ते हैं तो हमारा बॉडी राइट में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में मान लो कोई चीज़ इधर को मूव कर रही है, इधर को कार जा रही है, ठीक है, और जैसे ही ये ऐसे मुड़ा राइट साइड में, तो हमारा जो बॉडी है ये इधर को झुकने लगता है, लेफ्ट साइड में। यानी कि ये अचानक मुड़ा तो तुरंत तो चेंज कर नहीं पाएगा अपने स्टेट को, तो इसको तुरंत चेंज ना करने के लिए ये क्या कर रहा है कि ये इस बॉडी को इधर धक्का दे देता है, यानी कि इस स्टेट में रखने के लिए ऐसे जा रहा था, अचानक मुड़ गया, लेकिन अचानक हमारा बॉडी उधर नहीं गया, हमारा बॉडी इधर को चला गया, क्योंकि इसके साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाए, हम उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते थे, इसीलिए इधर ना मुड़ के हम इधर को, हमारा बॉडी इधर को मुड़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई अब कार इधर जा रही थी, अचानक इधर से मुड़ दिया, लेकिन इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमारी बॉडी क्या होती है, वो इस साइड में हम आ जाते हैं। तो दैट इज़ द मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एंड वी हैव क्लियर्ड विद ऑल through the examples, and I hope that you all will be able to understand what I have taught here, and this topic is very easy. In next lecture we will study about the Newton's law and further about the numericals based on this chapter. Okay.